Hello students, welcome to Multi Education Corner. Students, we are here again with the chapter Minerals and Energy Resources, and today in this lecture we are going to discuss classification of minerals. So student, classification of minerals में अगर हम देखें तो हम 3 कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई करते हैं या 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज मेटालिक, सेकंड इज नॉन मेटालिक और थर्ड इज एनर्जी मिनरल्स. अब मेटालिक कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? इस मेटालिक मिनरल्स को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज फेरस, सेकंड इज नॉन फेरस एंड थर्ड इज प्रीशियस. फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस. अगर हम फेरस की बात करें तो आयरन ओर, मैग्नीज, ये सब इसमें आता है. नॉन फेरस में अगर देखें तो कॉपर, टिन वगैरह सब इसमें आता है. प्रीशियस में देखें तो गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा सब इसमें आता है. नॉन मेटालिक में अगर हम देखें तो हमारा माइका, सॉल्ट, पोटाश, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एक्सेट्रा. और एनर्जी मिनरल्स में देखें तो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा चीज़ें जो हैं वो हमारी इसमें आती हैं. अब बात सबसे पहले कर लेते हैं हम आखिर मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसमें हमारे मेटल के कंटेंट होते हैं. ठीक है, दीज मिनरल्स कंटेन मेटल्स, यानी मेटालिक मिनरल जो होते हैं उनमें मेटल होता है. ठीक है, दीज आर 3 टाइप्स. जिसमें मेटल है, जिसमें मेटल के कंटेंट हैं वो मेटालिक मिनरल है. जिसमें मेटल के कंटेंट नहीं है वो नॉन मेटालिक मिनरल है. ठीक है, अब मेटालिक मिनरल को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं. ये 3 टाइप्स के होते हैं. ये फर्स्ट इज फेरस, सेकंड इज नॉन फेरस और थर्ड इज प्रीशियस. अभी हमने फेरस में बात की थी, आयरन ओर, मैग्नीज. ठीक है, ये हमारे फेरस में आते हैं. कॉपर, टिन, जो हमारा लेड है वो सब हमारा नॉन फेरस में आता है. और जो प्रीशियस है हमारे प्रीशियस, उसमें हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब प्रीशियस धातुएं हैं ना, प्रीशियस मेटल्स है ना, महंगे, ये हमारे प्रीशियस में आते हैं. वैसे मेनली हमारे मेटालिक और नॉन मेटालिक होते हैं. ठीक है, अब देखते हैं फेरस कौन से होते हैं. तो दीज मिनरल्स कंटेन आयरन. वो मिनरल जिसमें आयरन के कण हों, आयरन के कंटेंट्स हों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं. अभी हमने ऊपर मेटालिक और नॉन मेटालिक की बात की थी, तो जिसमें मेटल के कंटेंट हो उनको मेटालिक कहते हैं. ठीक है, जिसमें मेटल के कण हो उसको मेटालिक कहते हैं. जिसमें मेटल के कण ना हो उनको नॉन मेटालिक कहते हैं. और जो प्रीशियस हैं वो तो आप सभी को पता, जो एनर्जी मिनरल्स हैं वो तो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ईटीसी चीज़ें वो हैं ही. ठीक है, अब मेटालिक को भी हमने 3 कैटेगरी में जो डिवाइड किया है वो कौन से हैं हमारे? फेरस, नॉन फेरस और हमारे प्रीशियस. तो फेरस की अगर हम बात करें तो जिसमें आयरन के कण हो, जिसमें आयरन कंटेंट हो, ठीक है, उसको हम फेरस कहते हैं. दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज. मीन्स इसका ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं. किसके डेवलपमेंट में? मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में. ठीक है स्टूडेंट, अब फेरस में अगर हमने जो एग्जाम्पल देखे थे, अभी कौन कौन से देखे थे? आयरन ओर और मैग्नीज देखा था. तो अब हम इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट, अगर आयरन ओर की बात करें तो हमने अपने सेकंड लेक्चर में हमने ओर के बारे में बात की थी. तो ओर क्या होता है? ओर बताया था किसी भी मेटल का, किसी भी मिनरल का जो रूप हमें नेचुरली मिलता है. ठीक है, नेचुरली किसी रॉक से या अर्थ की क्रस्ट से, अर्थ सरफेस से हमको मिलता है, वो एकदम प्योर फॉर्म नहीं होता. ठीक है, हम उसको रिफाइन करते हैं. उसमें कुछ हमारे अनयूजुअल जो हमारे होते हैं, अनयूजेबल जो होते हैं हमारे सब्सटेंसेस, वो भी उसमें होते हैं. और जो हमारे यूजेबल होते हैं, जो हमारे काम के होते हैं, वो सब्सटेंस भी होते हैं. तो हम उनको रिफाइन करते हैं और अपने यूजेबल सब्सटेंस को उसमें से सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं. ठीक है, तो और क्या होता है? मिक्सचर होता है. ठीक, कई सारे मिनरल्स भी हो सकते हैं उसमें और कोई एक मिनरल भी हो सकता है, बाकी हमारे यूजलेस थिंग्स भी उसमें हो सकती हैं. ठीक, तो अगर हम आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर भी स्टूडेंट एक बेसिक, पहली बात तो ये सभी मिनरल्स का एक बेसिक मिनरल माना जाता है आयरन ओर को. इट इज़ द बेसिक मिनरल. इसके अलावा बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन भी इसको माना जाता है. ठीक, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बनती है तो उसमें जो भी मशीनरी हो या उसके पूरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा किसका होता है? आयरन का होता है. सारी
जो मशीन्स होती हैं वो आयरन की बनी होती है। कोई भी इंडस्ट्री हो हमारी वो हमें बिना आयरन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर चीज़ आयरन की बनी हुई है, तो इसलिए आयरन ओर को बेसिक मिनरल तो है ही है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी ये बैकबोन माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम आयरन ओर में भी देखें तो 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो आयरन ओर होती है वो फाइनेस्ट आयरन ओर मानी जाती है स्टूडेंट, यानी सबसे बढ़िया क्वालिटी की, ठीक है। क्यों मानी जाती है? बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन, कितने परसेंट? अप टू 70%, यानी इसमें आयरन के जो कंटेंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 70% तक इसमें आयरन के ही कंटेंट होते हैं। बाकी दूसरी चीज़ें, क्योंकि और तो मिक्सचर होता है, ठीक है, इसी तरह से आयरन का और भी एक मिक्सचर हुआ। जो 30% चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरे मिनरल्स भी हो सकते हैं, दूसरी मेटल्स भी हो सकती हैं, और क्या कहते हैं हमारे जो यूज़फुल नहीं है हमारे लिए वो चीज़ें वो भी हो सकती हैं। तो उनको रिफ़ाइन करके जब निकाला जाता है तो इसमें 70% आयरन कंटेंट पाए जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंटेंट है आयरन के, इसीलिए मैग्नेटाइट को फाइनेस्ट आयरन ओर माना जाता है। सेकंड जो ओर है वो है हमारी हेमेटाइट। तो हेमेटाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट ओर है हमारी। किस टर्म में इम्पॉर्टेंट है? इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकंड नंबर पे जो है वो हमारी हेमेटाइट है, और फर्स्ट नंबर पे जो है वो हमारी हेमेटाइट आयरन ओर है। इन टर्म ऑफ क्वांटिटी के बेस पर देखें, जिस क्वांटिटी में इसका यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बट हैज़ आ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट दैन द मैग्नेटाइट। बट मैग्नेटाइट के मुकाबले में इसमें जो आयरन के कंटेंट है वो कम होते हैं। मैग्नेटाइट में हमने कितने बताया आपको? 70%, बस इसमें जो है उससे कम पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। हमारा इंडिया कंट्री जो है वो अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर्स के लिए रिच है काफ़ी, ठीक। मेजर आयरन ओर बेल्ट की अगर हम बात करें इंडिया में स्टूडेंट, तो कितनी है? 4 हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट हमारी सेकंड है, हमारी फर्स्ट है हमारी उड़ीसा और झारखंड बेल्ट, और सेकंड है हमारी दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट। कहाँ पर? इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में। दुर्ग बस्तर चंद्रापुर इसका नाम है, और ये है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। और उड़ीसा झारखंड तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, उड़ीसा से झारखंड तक जो है वो बेल्ट हमारी उड़ीसा झारखंड के ही नाम से मशहूर है। और नेक्स्ट है हमारी बेल्लारी चित्रदुर्गा और चिकमंगलूर बेल्ट, ये कहाँ पर है? इन कर्नाटक में। और जो लास्ट है हमारी वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इन गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी गोवा से है कहाँ तक? महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट तक। तो ये चारों बेल्ट अक्सर स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टूडेंट इससे बन जाता है, और आप इन चारों की इंडिया में जो हमारी ओर की बेल्ट हैं आयरन ओर की, वो आप चारों याद रखेंगे। फर्स्ट रिपीट कीजिए फिर से, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। सेकंड हमारी दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट, कहाँ पर? इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। एंड नेक्स्ट वन है हमारी बेल्लारी चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलूर बेल्ट इन कर्नाटका। और लास्ट वन है हमारी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, कहाँ पर? इन गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। अब हमने यहाँ पर आयरन ओर की बात कर ली स्टूडेंट फेरस मिनरल में, और नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो कौन सा था? मैग्नीज, ठीक है ना। तो मैग्नीज के बारे में अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि क्या होता है ये। तो मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलो, और इट ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग सभी को मालूम होगा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसके साथ साथ इसका यूज़ इंसेक्टिसाइड्स बनाने में, और इसके अलावा इसका यूज़ पेंट्स बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर इन इंडिया। इंडिया में हमारा जो उड़ीसा है, या इसको उड़ीसा भी कहते हैं, वो स्टेट हमारा जो है वो मैग्नीज के उत्पादन में या प्रोड्यूसिंग में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है, ठीक। अब बात आ जाती है स्टूडेंट हमारे नॉन फेरस की, क्योंकि मेटालिक को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फेरस और नॉन फेरस और प्रीशियस। तो हमने फेरस के बारे में डिस्कस कर लिया, और फेरस में हमने आयरन ओर और मैग्नीज दोनों के बारे में पढ़ लिया है। आयरन में हमने मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बारे में पढ़ा, और मैग्नीज के बारे में हमने
लास्ट में पढ़ा। इसके अलावा हमने आयरन बेल्ट की बात की है, आयरन ओर बेल्ट की बात की है इंडिया में। ठीक, अब आता है हमारा नॉन फेरस स्टूडेंट। तो जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं हमारे, दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन। पहले ही मैंने आपको बताया जिनमें आयरन है वो फेरस, जिनमें आयरन के कंटेंट नहीं है वो नॉन फेरस। ठीक, तो स्टूडेंट दे प्ले रोल इन अ नंबर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में ये मेजर रोल प्ले करता है नॉन फेरस मिनरल भी। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कॉपर, अब आपने सभी ने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो वायर हमारे बनते हैं कॉपर से, और कॉपर के जो वायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो कॉपर, बॉक्साइड, लेड, जिंक और गोल्ड, ये हमारे सब नॉन फेरस मिनरल में आते हैं, क्योंकि इन मेटल्स में क्या नहीं होते हैं? आयरन के कंटेंट नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये टू मेन हमारे थे, फेरस एंड नॉन फेरस, और जो थर्ड हमारा प्रीशियस है वो हमारे महंगी धातुएं हैं, महंगे मेटल्स हैं, जिसमें हमारा मोस्टली गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर आता है। तो इसके बारे में हम इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे नेक्स्ट जो कैटेगरी है मिनरल की, जो हमने सबसे पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मेटलिक, नॉन मेटलिक और एनर्जी, तो अब हम सेकेंड वन की बात करेंगे, नॉन मेटलिक की। तो स्टूडेंट नॉन मेटलिक, दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, यानी अभी हमने मेटलिक वाले जो देखे थे, तो मेटलिक वाले में क्या था? उनमें कोई सा भी मेटल होना चाहिए। ठीक है, अब नॉन मेटलिक में क्या है? कोई सा भी मेटल ना हो लेकिन तब भी मिनरल हो, जैसे कि माइका। इट इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। इट कैन बी क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर, यानी ये क्लियरली किस कलर में होते हैं? ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, रेड कलर में, येलो कलर में और ब्राउन कलर में होते हैं। ठीक है, माइका डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास में काफ़ी डिस्कस किया इसके बारे में। तो नॉर्थ एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू पे ये मिलते हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट हम बात करें तो कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी झारखंड की जो कोडरमा गया और हजारीबाग वाली बेल्ट है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, किसका? माइका का। नेक्स्ट है हमारा लाइम स्टोन। तो स्टूडेंट लाइम स्टोन भी हमारा किस में आता है? नॉन मेटालिक मिनरल में आता है, और हमें ये 2 ही डिस्कस करने हैं। लाइम स्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स composed of कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। ठीक है, इट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ये 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट, 1 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर बनता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो लाइम स्टोन है वो रॉ मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल है, कौन सी इंडस्ट्री का? सीमेंट इंडस्ट्री का। इसके अलावा जो इसमें मतलब जो कंपोज्ड होता है जिसकी वजह से ये, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, 2 बातें इसके बारे में, लाइम स्टोन के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमारी बात आती है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। तो कंजर्वेशन के बारे में तो हमने रिसोर्स का भी कंजर्वेशन अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, है ना। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में दोनों में ही हमने इनके बारे में बात की है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल की भी बात कर लेते हैं, क्यों कंजर्व करना चाहिए? वाई डू कंजर्व मिनरल्स? तो स्टूडेंट मिनरल डिपॉजिट्स आर प्रेजेंट इन वेरी क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, दैट इज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, है ना। और यही वजह है कि अर्थ क्रस्ट के 1% अगर हम देखें तो ये वेरी करता है क्वांटिटी में पूरे ही वर्ल्ड में, पहली बात तो। और कहीं पर आयरन पाया जाता है तो कहीं पर लाइम स्टोन बहुत ज़्यादा है ना, कहीं पर मैग्नीशियम है तो कहीं गोल्ड बहुत अधिक है, ठीक, कहीं सिल्वर है, कहीं प्लैटिनम है। तो वर्ल्ड में ये वेरी करता है, मतलब अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हम इंडिया में अगर देखें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट है हमारे पास, है ना। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड हम नहीं देखते हैं, ठीक है। तो कोई कंट्री किसी मिनरल में रिच है और कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरे मिनरल में रिच है, ठीक। तो इसलिए भी इसका कंजर्वेशन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट स्टूडेंट उसके जो रिसोर्सेज हैं
उन पर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए जो भी मिनरल्स किसी कंट्री में अगर हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं तो वो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा अपना असर डालते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी कंट्री में जो मिनरल अवेलेबल है उसको कंजर्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट ये है कि द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो। जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है मिनरल की फॉर्मेशन का, मिनरल्स के बनने का, वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मिलियंस ऑफ ईयर में जाके इनका फॉर्मेशन होता है। जबकि हम इनका कंजप्शन की अगर बात करें, इनके यूज़ की अगर हम बात करें तो यूज़ रेट इसका वेरी फास्ट है, बहुत ही तेज़ी से हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसलिए मिनरल रिसोर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, इसीलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं और हमको इनका कंजर्वेशन ज़रूर करना चाहिए, ठीक, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो बहुत ही स्लो है और जो हम इनका यूज़ करते हैं वो बहुत ही फास्ट रेट में यूज़ करते हैं, इसलिए इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है। सो वी हैव टू कंजर्व मिनरल एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, सो दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, जिससे कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि वाई डू कंजर्व मिनरल, मिनरल को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए। एक तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, इनका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो बहुत स्लो है। थर्ड, हम जब इसको कंज्यूम करते हैं तो बहुत ही फास्ट रेट में कंज्यूम करते हैं और अगर इसी तरह से करते रहे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हम मिनरल्स को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल और फ्यूचर जनरेशन को बिल्कुल भी ये मिनरल नहीं मिल पाएंगे। सो फ्यूचर जनरेशन के लिए इनका कंजर्वेशन या इनको सेव करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि फिर हम इनको कैसे करें, हाउ डू कंजर्व मिनरल, किस तरह से हम इनको कंजर्व करें। तो स्टूडेंट, अ जॉइंट एफर्ट हैज़ टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज़ आर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, यानी एक प्लांट तरीके से सस्टेनेबल मैनर में हम मिनरल का रिसोर्सेज का यूज़ करें, ठीक है। जॉइंट एफर्ट लगाएं, यानी पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के तरफ से एफर्ट लगे तो हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट ही कहती रहे या कोशिशें करती रहे, गंगा को साफ़ करने की कोशिशें करती रहे तो थोड़ी ना होगा, हमें खुद भी उसकी सफाई करना होगी, है ना। हमें खुद भी अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक करना होगा, गंगा तक अपने घर के गंदे नाले वगैरह को नहीं पहुंचाना होगा, रोकना होगा इससे, तब कहीं जा कर के हम इसको हम कामयाब बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए जॉइंट एफर्ट होना चाहिए, ठीक है। और प्लान तरीके से हम इनको यूज़ करें, सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करें, यानी अपना डेवलपमेंट भी करें और विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है, तभी हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड टू अलाउ यूज़ ऑफ लो ग्रेड ओर एट लो कॉस्ट, है ना। यानी अगर हम इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ हमें मिल जाएं, उसकी नीड है, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, लो ग्रेड ओर को भी लो कॉस्ट पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिसाइकलिंग तो हर चीज़ में बताई जाती है, 3R सिस्टम आपको बताया जाता है, रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस, है ना। जहाँ यूज़ कम कर सकते हैं वहाँ कम करें, जहाँ रिसाइकिल कर सकते हैं वहाँ रिसाइकिल करें, ठीक है ना। तो ये हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं मेटल्स का, इसके अलावा हम उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं और हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक, तभी जाकर के हम इनको कंजर्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हमने अपने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।